Yes, students. First question is, which of the following is the correct IUPAC name of the compound? Compound आपके सामने structure visible है बेटा. Can anyone tell the correct IUPAC name of this compound? If you can draw structure. First option is 1,1-diethyl 4,4-dimethyl pentane. तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा, इट इज हैविंग जस्ट अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 1, 2, 3, 4 and 5 कार्बन एटम. तो आप ये 2 कार्बन और इसमें ऐड कर सकते हो बिकॉज 2 इथाइल ग्रुप्स आर देयर. तो एक इथाइल ग्रुप आप ब्रांच में कंसिडर कर लो, एक लॉन्गेस्ट चेन में. तो ये चेन ही 7 कार्बन एटम्स की है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन 4,4-dimethyl 3-ethyl heptane. तो दिस इज आप कंसिडर करो इन बाकी ऑप्शंस में से. कैन एनीवन टेल विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? C. Yes, C is the correct one. 3-ethyl 4,4-dimethyl heptane, because we'll start numbering from this side. Ethyl is getting lower preference ना, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 3, 4th कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है. ठीक है, यहाँ से नंबरिंग पे 3rd पे ही इथाइल आ रहा है. तो 5 वाला रॉन्ग है ऑप्शन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 3-ethyl 4,4-dimethyl heptane. Next is the correct IUPAC name of the following alkane. एल्केन शो हुआ है यहाँ पे, आपको इसका नेम ट्राई करना है. अरे आप क्वाइट सिंपल. मैम डी. बी? नो, बी. मैम डी. डी. सी ऑप्शन. सी ऑप्शन इज करेक्ट वन. 3-ethyl. सी भी नहीं है. इट्स नॉट 5 आइसोप्रोपाइल. तो यहाँ पर मतलब ये ग्रुप आपने एज सच लेना ही नहीं है, क्योंकि आप देखो इसके लिए 2 तरह से लॉन्गेस्ट चेन बनेगी. फर्स्ट वन इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एक तो यहाँ से ही 8 नंबर आ रहे हैं कार्बन चेन में. दूसरा, इफ यू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दोनों तरफ से 8 है. अब आपने सिलेक्शन कैसे करनी है? रूल याद करो कि वो चेन सेलेक्ट होगी पेरेंट चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हो. अगर आप ये स्ट्रेट चेन कंसीडर करते हो तो यू हैव ओनली 2 सब्स्टिट्यूएंट्स. बट इफ यू सेलेक्ट दिस चेन, ये वाली अगर आप सेलेक्ट करते हो तो इसमें एक ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, एक ये इथाइल आ गया, एक ये इथाइल आ गया. तो 2 यहाँ पे इथाइल सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, एक मिथाइल. तो ये दिखने में आपको लग रहा था कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, बट एक्चुअली आपको दोनों पॉसिबिलिटीज में चेक करना है. जिस तरफ से पेरेंट चेन में ज्यादा ब्रांचेस आ रही हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, दैट पेरेंट चेन वुड बी सेलेक्टेड एज पर IUPAC रूल्स. ओके, तो ये वाली सेलेक्ट करोगे. तो अब यहाँ से सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, थर्ड पे इथाइल है, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पे फिर इथाइल है. तो 3 and 6 डाइइथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन. मोरओवर, वैसे तो आइसोप्रोपाइल नेम यूज कर लेते हैं IUPAC में, बट हम लोग जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम अपने जो सीखे हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, वो वाले हमने फॉलो करने हैं अगर आपने नेमिंग देनी. तो इसमें देखो तीनों में ही आइसोप्रोपाइल टर्म यूज हुआ है. वैसे IUPAC के अकॉर्डिंग इसको भी प्रेफरेंस दिया हुआ है. आइसोप्रोपाइल इज ऑल्सो करेक्ट नेम, बट हमने जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम किए हैं 1 मिथाइल इथाइल, उस फॉर्मेट में आपको नेमिंग करनी है. ठीक है, अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स वाला आता है तो. बट कॉम्प्लेक्स नेमिंग करने से पहले चेक कर लो किसी और तरफ से चेन लेंथ सेम आ रही हो और उसमें ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, देन यू नीड टू गो फॉर दैट साइड. क्लियर? नेक्स्ट इज IUPAC name of this compound. Quite simple, right? फर्स्ट वन. मैम फर्स्ट ऑप्शन. बेटा आप फंक्शनल ग्रुप ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो. फर्स्ट ऑप्शन डी. मैम डी ऑप्शन. डी. मैम डी ऑप्शन. डी 4 4 ऑक्टोपेंटोइक एसिड. क्योंकि बेटा ये देखो एक फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन है
बट दूसरा आपको जल्दी जल्दी में देख रहे हो तो कीटोन ही लग रहा है, बट साथ में OH ग्रुप भी है, तो आप 10th में भी कर चुके हो फंक्शनल ग्रुप. दिस इज COOH. ये कीटोन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, और प्रेफरेंशियल सीरीज के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पे है. तो आपको इसको मेजर फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कंसीडर करना है, ये सेकेंडरी आ जाएगा. तो इसका आप प्रीफिक्स यूज करोगे. कीटोन के लिए प्रीफिक्स है ऑक्सो, और नंबरिंग करते हैं हम उस तरफ से जहां से मेजर फंक्शनल ग्रुप पहले आता है. तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5. तो फोर्थ पे आपके पास आ रहा है ऑक्सो, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड. दिस इज द करेक्ट वन. डायोन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम्स डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ये मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन या किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज होती है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज हो जाती है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कार्बन मार्क्ड विद एस्टेरिस्क, मतलब जो स्टार जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा? इन सारे एग्जांपल्स में से चेक करो. ये अभी रिसेंटली हाइड्रोकार्बन्स में हमने पढ़ा है how electronegativity changes the properties. Ma'am, third. Yes, third one is triple bonded carbon. तो triple bonded carbon में आपको sp hybrid state है, इस कार्बन में sp3 state है, इस कार्बन की sp2 है, this is also sp2. तो with increase in s character the electronegativity of carbon increases. तो third C is the correct option. Good. Next, in which of the following functional group isomerism और functional isomerism एक ही बात है, is not possible. अब functional isomer क्या होते हैं? जिसमें सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो सकता है पॉसिबल. तो इन फंक्शनल ग्रुप्स को देखो, इन कंपाउंड्स को देखो, इनमें किसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है? मैम साइनाइड्स. Alkyl halides, ma'am. एल्काइल हैलाइड्स. वेरी गुड, क्योंकि साइनाइड्स तो आइसोसाइनाइड्स फंक्शनल आइसोमर है. CN को आप NC लिख दोगे, आइसोसाइनाइड बन जाएगा, नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे. एल्डिहाइड्स कीटोन्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स. सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही हैं जिनका कोई फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन. विच इज द मोस्ट स्टेबल ऑफ फॉलोइंग केटायन. ये कार्बोकेटायन शो हो रहे हैं यहाँ पे. सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कंसीडर करके बताना है आंसर. मोस्ट स्टेबल कौन से होते हैं, दैट यू मस्ट नो. मैम D1. डी. वेरी गुड. डी इज किस कौन से टाइप का है बेटा ये कार्बोकेटायन? 3 डिग्री मैम. 3 डिग्री. 3 degree. डिग्री आर मोस्ट स्टेबल फॉलोड बाय 2 डिग्री. ये 2 डिग्री था, बाकी दोनों 1 डिग्री है. ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल इज द थर्ड वन, D1. Next, correct IUPAC name for this compound. Ma'am, D1. 2,3-dimethyl butane. Dimethyl butane तो बिल्कुल ही रॉन्ग है बेटा. ब्यूटेन कैसे बनाई? आपने स्ट्रेट चेन ये वाली सेलेक्ट कर ली, 4 ही का. Ma'am, 3,4-dimethyl hexane. वेरी गुड. आप बेटा ये देखो, इधर 2 कार्बन की ये स्ट्रेट ही है ना, C2H5 लिखा है, तो आप इसको ओपन कर सकते हो, CH3CH2. तो ये 2 कार्बन तो ये हो गए, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये चेन सेलेक्ट होगी इसमें, वो स्ट्रेट वाली नहीं होगी. लॉन्गेस्ट चेन विल बी सेलेक्टेड ना. तो ये लिखा इस तरह से हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, बट अदरवाइज अगर आप इसको स्ट्रेट इस फॉर्मेट में लिखो तो वो 2 ब्रांचेस होंगी. ठीक है, और यहाँ से नंबर 2 कार्बन तो यही हो गए, थर्ड ये हो गया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ. तो थर्ड एंड फोर्थ पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है. तो करेक्ट नेम विल बी 3,4-dimethyl हेक्सेन इज द करेक्ट नेम. क्वाइट सिंपल. इसमें थोड़ा सा आपको बस लॉन्गेस्ट चेन को ध्यान से देखना है. नेक्स्ट इज electrophilic addition reactions on alkenes proceed in 2 steps. The first step involves the addition of an electrophile. Name the type of intermediate formed in the first step. अब एक्चुअली जब कभी भी एल्कीन्स पर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाते हैं, फर्स्ट स्टेप में जो पॉजिटिव पार्ट जब ऐड होता है तो यहाँ पर आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन वाला रूल लगाना है. तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो स्पीशीज है इंटरमीडिएट बनेगा, जिसके बाद वापस दूसरा जो एडेंडेंट होगा वो नेगेटिव पार्ट आके ऐड करेगा. तो उससे पहले एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती है. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ एडिशन. इफ एनीवन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन. 2 डिग्री कौन सा? कार्बोकेटाइन.
कार्बोकेटायन, वेरी गुड, क्योंकि H प्लस का एडिशन इन दोनों कार्बन पे हो सकता है जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ईदर ऑन दिस कार्बन और ऑन दिस कार्बन। अगर इस कार्बन पे ऐड होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा मिडल वाले पे, तो वो होगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। एंड इफ हाइड्रोजन विल बी एडेड टू दिस कार्बन देन दिस विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये 1 डिग्री होगा। एंड एज यू नो दैट 2 डिग्री मतलब जितना ज्यादा ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन होगा दैट विल बी मोर स्टेबल। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज दिखाया हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड्स का फिजन। हमने पढ़े ना 2 टाइप के, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। तो इसमें एक हेट्रोलिटिक फिजन करेक्ट कौन सा है जो शो कर रहा है, CH3Br का फिजन। जब CH3Br का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो जब ब्रेक होगा तो किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ध्यान से आपने ये कर्व्ड एरो नोटेशन को ध्यान देना है, और कौन सी स्पीशीज बनेगी हेट्रोलिटिक क्लीवेज में। B. Yes, B is the correct one, because ये जो Br है this is a kind of more electronegative element। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है ये पूरा का पूरा ब्रोमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, एंड ब्रोमीन विल फॉर्म ब्रोमाइड आयन एंड इट विल टेक अवे दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो बचेगा ये कार्बोकेटायन CH3 मिथाइल केटायन। ठीक है, तो दिस B इज द करेक्ट ऑप्शन। ए में भी इन्होंने बनाए तो सेम थे, प्रोडक्ट सही थे, बट कर्व्ड एरो नोटेशन रॉन्ग थी, उसमें मिथाइल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो हो रहा है, बट हियर Br विल गेट दैट इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compounds contain all the carbon atoms in same hybridized state? कौन सा कंपाउंड है जिसमें सारे कार्बन एग्जैक्टली सेम हाइब्रिड स्टेट में है? C मैम। सी रॉन्ग। सी में बेटा A. हाँ जी, which one? A. No, हम डी है। क्लियर ही दिख रहा है। फर्स्ट टर्मिनल CH3 तो sp3 होते हैं, सेंट्रल C ट्रिपल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड sp होता है, ये sp है ये sp3 है, तो ये भी sp है ये sp3, सारे सेम का हुए। फर्स्ट में भी ये वाले जो कार्बन है दोनों ट्रिपल बॉन्डेड वो sp है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में ये sp वाली हैं तीनों, 1 2, ये एक सिंगल बॉन्ड आ रहा ना, बट स्टिल साइड में तो ये वाला है करेक्ट। बट इसमें एक्चुअली 2 ऑप्शंस करेक्ट है, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली ये मैंने NCERT एग्जाम्पलर से उठाया है क्वेश्चन, तो वहां पे वो वाले क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे 2 कंपाउंड्स हैं जिनमें सेम मिलेंगे आपको हाइब्रिड स्टेट। ये A ऑप्शन में सारे कार्बन sp हाइब्रिड है, और ये वाला जो है इसमें देखो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है। ये आपको पता कैसे लगाना है, एक चीज याद रखो, पर कार्बन सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। ये वाला कार्बन देखो सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, एक H के साथ एक C के साथ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के भी 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक इधर और एक इधर। इस कार्बन के भी 2 सिग्मा बॉन्ड है इधर और इधर, तो सारे कार्बन 2-2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp हाइब्रिड होता है। ये कार्बन एक इधर सिग्मा एक इधर सिग्मा, ये इन सेंट्रल वालों के तो sp है, बट ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं टर्मिनल इसमें दोनों, तो ये sp3 हो गया। अब यहाँ पर देखो सेंट्रल कार्बन जो है वो दोनों तरफ एक एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक एक पाई, तो 2 सिग्मा के लिए इसकी हाइब्रिड स्टेट होती है sp। और जो सेंट्रल टर्मिनल कार्बन है दोनों, ये 2 सिग्मा H के साथ बन रहे हैं और एक C के साथ भी बन रहा है, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये है sp2। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से 2 सिग्मा बॉन्ड sp, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड्स sp3, ऐसे आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट काउंट करनी है कार्बन के लिए। और यहाँ पर सारे ही कार्बन में 2-2 सिग्मा बॉन्ड 3-3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो दिस विल बी ऑल इन sp2। तो यहाँ डी ऑप्शन में ऑल इन sp2, ए ऑप्शन ऑल इन sp, 2 ऑप्शन करेक्ट है। बट अभी हम आपको स्कूल के एग्जाम में 2 ऑप्शन करेक्ट वाले एग्जांपल्स नहीं देंगे, ये एग्जाम्पलर की एक्सरसाइजेस हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं NCERT एग्जाम्पलर्स। Electrophiles are electron seeking species. Which of the following groups contain only electrophiles? अब ये ग्रुप ध्यान से देखो, इसमें से कौन सा है जिसमें सारे इलेक्ट्रोफाइल? मैम D पार्ट। कौन सा बेटा? D 4th। D part. डी में इलेक्ट्रोफाइल्स BF3 AL CL3 तो करेक्ट है, बट ClF3 के पास तो लोन पेयर्स बहुत हैं। C. ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में वाटर अमोनिया दोनों के पास, बेटा मैंने लोन पेयर शो नहीं किए, बट आपको पता होना चाहिए अमोनिया और वाटर
दोनों ही लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन रिच, अभी हमने हाइड्रोजन कंपाउंड में भी किया है, हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्राइड्स, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स है, हाइड्राइड्स है। मैम सी पार्ट मैम, सी। C option. C is the correct. अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो या तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। तो BF3 का देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। और NO2 पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, नाइट्रोनियम आयन, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो दीज विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ये वाले में NH3H2 और न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल था। इधर OH, ROH, RNH2 ये सारे ही न्यूक्लियोफाइल्स हैं। डी ऑप्शन में BF3 AlCl3 करेक्ट था, बट ClF3 विल नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। Which of the following pairs are position isomers? पोजीशन आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। तो आपने सिर्फ इतना ही कंसीडर करना है, फंक्शनल ग्रुप अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो पोजीशन आइसोमर्स होंगे। लेट मी नो द करेक्ट वन। Second and third. सेकंड एंड थर्ड, सेकंड में कीटोन सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पर थर्ड। ठीक है बेटा, गुड। हाँ जी, नेक्स्ट। और कोई है इसमें एग्जांपल? वैसे नहीं है, मैंने ये ऑप्शंस चेंज कर दी थी क्योंकि NCERT एग्जाम्पलर में ना सिर्फ 2 ऑप्शन वाले हैं ये क्वेश्चंस, बट आई चेंज दैट ऑप्शंस। 2 or more compounds having same molecular formula but different functional groups are called functional isomers. Which of the above pairs are functional group isomers? अब उसी पेयर में से आपको फंक्शनल आइसोमर निकालने हैं। कौन से हैं फंक्शनल आइसोमर्स यहाँ पे? पहले मैम थर्ड एंड फोर्थ। नहीं बेटा, आपको ऊपर से तो और भी मिल जाएंगे, जो मैंने क्वेश्चन में ऑप्शन लिखी हुई है आपको उन्हीं में से सेलेक्ट करना है। सेकेंड, मैम डी। none of these, no. What about 1 and 2? फर्स्ट वाला एल्डिहाइड है, सेकंड कीटोन है, तो और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी 5 है। दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, फर्स्ट एंड सेकंड। आप कौन सा बता रहे थे? 3 and 4? यस मैम, डी पार्ट। 3 and 4 भी करेक्ट है, बट वहां ऑप्शन जो मैंने आंसर में दी हुई है 13 में, वो 1 and 2, आपको जो ऑप्शन मिली है आप वही चेक करो, ठीक है? अदरवाइज और भी हो सकती है ऑप्शन, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड आर pentanol and pentanone. Pentanol and pentanone are functional isomers of each other. Next question is, nucleophile is a species that should have what? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज उस पे होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। न्यूक्लियोफाइल A lone pair of electrons to donate. ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब वो न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज ना, तो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज खुद तो पॉजिटिव चार्ज लेके नहीं आएगी ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, रादर उसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वो डोनेट कर सकता है, तो दैट विल बी हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ व्हाट? क्या चीज डीलोकलाइज होती है हाइपर कॉन्जुगेशन में? Delocalization of pi bond. Pi bonds? No. pi bond का डीलोकलाइजेशन तो रेजोनेंस होता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट कहते हैं उसको। ये है Lone pair of electrons. नहीं बेटा, लोन मैम A option. रेजोनेंस में ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। कि एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, मतलब हो गए पाई इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन में रहेंगे ही, बट हाइपर कॉन्जुगेशन हम तब टर्म यूज करते हैं जब उस पाई सिस्टम के साथ एक CH बॉन्ड होना चाहिए। सिग्मा वाले जो CH बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहां से, आपको इसका नाम भी याद होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं इसको, क्योंकि वो हाइड्रोजन कुछ देर के लिए कार्बन से अलग होके पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और वो सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन फिर डीलोकलाइज होता है उस चेन में, या फिर अगर बेंजीन के साथ टोलुइन जो कंपाउंड है, टोलुइन
में CH3 का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ही आता है, ठीक है। तो ये CH बॉन्ड का नो बॉन्ड रेजोनेंस कह दो इसको, तो इट इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है, जो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, या फिर एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन भी हो सकता है। अब ये स्ट्रक्चर्स कंसीडर करनी है आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव कंपाउंड्स फॉर्म पेयर्स ऑफ मेटामर्स। मेटामर्स क्या होते हैं, यू रिमेंबर, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों तरफ कार्बन चेन हो सकती है, तो उस कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों तरफ अगर डिफरेंट है बट ओवरऑल कार्बन एटम सेम रहने चाहिए, देन दे विल बिहेव और दे विल बी मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। मैम बी ऑप्शन। बी कौन सा है, फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ, हाँ जी बेटा, दीज आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट वन 17th, which of the following pairs are functional isomers। functional isomers कौन से हैं इनमें से, एक मिनट आपको ऑप्शन अभी है, मैं थोड़ा उसको शॉर्ट कर देती हूँ। फंक्शनल आइसोमर्स जो ऑप्शन क्वेश्चन में है उन्हीं को चेक करो, बाकी ऐसे तो और भी मिल जाएंगे आपको एग्जांपल। चेक थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में OH है, फोर्थ में भी OH है, तो ये फंक्शनल नहीं है, दोनों में अल्कोहल प्रेजेंट है। सिक्स्थ मैम डी ऑप्शन। विच वन, डी एंड फोर्थ, D। नहीं बेटा, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों में हाइड्रो फंक्शनल आइसोमर्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप और कोई होना चाहिए, यहाँ पे फोर्थ तक तो सारे कंपाउंड्स में अल्कोहल ही है, फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ में ईथर्स हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट, डी ऑप्शन इज फर्स्ट एंड सिक्स्थ है, ठीक है बेटा, डी इज द करेक्ट, मैंने उसको 4 पढ़ लिया, 1 and 6 आर द करेक्ट वन, फर्स्ट वन अल्कोहल, सिक्स्थ इज ईथर, करेक्ट है। नेक्स्ट इज identify the pairs of compounds that represent position isomers। अब ये जो pairs यहाँ पे लिखे हुए ABCD, इसमें से कौन सा है जो above पिक्चर में पोजीशन आइसोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन आइसोमर First and second. फर्स्ट C, एंड D, सेकंड, यस, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स दैट रिप्रेजेंट चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म इनमें से कौन शो कर रहा है? चेन का मतलब है या तो स्ट्रेट चेन हो, पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की सेम ही रहेगी, बट जो चेन है कार्बन वो स्ट्रेट या ब्रांच किसी भी फॉर्म में अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है। विच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन? मैम सेकंड एंड फोर्थ, सी पार्ट। आप ऊपर वाला आंसर देख रहे हो, चेन आइसोमरिज्म 19th क्वेश्चन है। थोड़ा मैम ऊपर कर दो उसे। एक सेकंड, ओके नाउ, यस मैम, थैंक यू। फिर वो स्क्रीन ऊपर विजिबल है आपको पूरी पिक्चर्स वाली? फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो सेकंड वाला कंपाउंड ये है, इसमें OH सेकंड पोजीशन पे है, देन दिस यहाँ पर पोजीशन चेंज है, मतलब चेन आइसोमर तो है ही, ये कार्बन स्ट्रेट चेन थी पहले, यहाँ पर चेन चेंज हो गई है और इसमें भी चेन ब्रांच्ड है, तो यही ऑप्शन करेक्ट, सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ है साथ में, फिफ्थ रॉन्ग है, दिस इज फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फोर्थ फिर ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन बेटा। सी में देखो ये स्ट्रेट चेन था, यहाँ पर ये ब्रांचिंग आ गई इस चेन पे, इसमें भी ब्रांचिंग आ गई, OH की पोजीशन चाहे चेंज है बट स्टिल ये चेन आइसोमर्स तो हैं ही एक दूसरे के, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द चेन आइसोमर्स, पोजीशन, फंक्शनल एंड मेटामर्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म जो हमने स्ट्रक्चरल चारों के। करना, हाँ जी बेटा, कौन सी ऑप्शन है मैम करेक्ट? सी 1 3rd एंड 4th, क्योंकि बाकी सारी ऑप्शंस में ईथर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं बीच में, ईथर्स को नहीं डालना है अल्कोहल्स के साथ। चेन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ कार्बन की चेन्स बन रही हैं और कुछ नहीं करना आपने। मैम फिर थर्ड नंबर में नंबर ऑफ कार्बन तो 3 है, इसमें बाकी में 4 है।
अच्छा नहीं चाहिए, सेंटर वाला क्यों नहीं गिन रहे हो? इसमें नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है, ये सारे एक ही कंपाउंड के आइसोमर्स हैं. ऑल दीज आर पॉसिबल फॉर दिस ब्यूटेनॉल. ठीक है. Okay, ma'am. नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल कार्बन इन सेंट्रल वाला जो ये कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? अभी बताया था आपको. इसके दोनों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हो काउंट करो. SP. SP मैम. यस गुड. तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो कार्बन है दोनों तरफ दो दो मतलब पाई बॉन्ड बन रहे हैं दोनों तरफ एक एक. तो कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट होती है CO2 में वो भी sp होती है. नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. अब ये एल्केन्स हैं सारे. एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट का एक जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉइंट वो आपको याद रखना है. एक तो नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा. नेक्स्ट इज विद इंक्रीज इन यू कैन से ब्रांचिंग. ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है क्योंकि ब्रांचिंग. D option. विच वन? D. D option. टी अपने नॉर्मल पेंटेन, फिर बी पे है 2 मिथाइल ब्यूटेन, देन डी एंड देन ए. ठीक है बेटा, एक मिनट. डी ए आप बाद में लेगे नहीं, ए तो स्ट्रेट है. डाई मिथाइल प्रोपेन, एक सेकेंड. 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इज 3 दो ब्रांचेस हैं. हाँ ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन में 4 ही कार्बन है. ठीक है, CBDA करेक्ट. Which of the following alkenes on ozonolysis gives a mixture of ketones only? Alkenes के ozonolysis पे aldehydes and ketones दोनों बनते हैं. ठीक है. अब आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा एल्कीन सिर्फ कीटोन्स बनाएगा, एल्डिहाइड नहीं. D. D option. करेक्ट. बिकॉज डी वाला जो कंपाउंड है इसमें दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है. तो आपको ये चीज पॉइंट मैंने बताया था कि ये इसी से चेक कर लो आप. डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर हाइड्रोजन की जगह दोनों ही एल्काइल ग्रुप्स हैं देन ऑब्वियसली कीटोन विल बी फॉर्म्ड. इन पे एक ये वाला एल्डिहाइड बनाएगा, इसमें से ये दोनों ही एल्डिहाइड बनाएंगे, इसमें भी एल्डिहाइड बनाएंगे, इसमें भी एल्डिहाइड है. सारे ही एल्डिहाइड्स वाले ही हैं, सिर्फ एक डी है जो दोनों कीटोन्स फॉर्म करेगा. गुड. Next is which is the correct IUPAC name of the following compounds? Complex substituents. Ma'am, हैं. D option. Ma'am D. 4 1 methyl ethyl, 5 1 methyl. D option. ठीक है बेटा करेक्ट. क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरफ से नंबरिंग करने पे 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है. 6 पे हम नहीं कर सकते क्योंकि पहले हमारे पास ये लोएस्ट लॉक एंड रूल आपने लगाना है. उसके बाद इन दोनों में से आपको अल्फाबेटिकली चेक करना है पहले किसको लिखना है. इसका नेम 1 मिथाइल इथाइल है, इसका नेम 1 मिथाइल प्रोपाइल है. तो मिथाइल मिथाइल तो अल्फाबेटिकली सेम है बट आगे ई आ रहा है, इसमें पी है. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन इसकी आएगी, सेकंड ऑप्शन इसकी आएगी. इस ऑप्शन में यही डिफरेंस था, यहाँ पे प्रोपाइल वाला पहले लिखा हुआ है, इथाइल बाद में. तो ये रॉन्ग हो गया ए पार्ट. D1 इज द करेक्ट. Next, which of the following Lewis acids can be used to generate electrophile in an electrophilic substitution reaction of benzene with halogen? All of these. All of these. Because ये सारे ही Lewis acids हैं और सबका काम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है. एक लोन पेयर के साथ जो भी हेलोजन आयन होगा उसको ये एक्सेप्ट कर लेंगे. हेलोनियम आयन इज बी प्रोड्यूस्ड बाय एज इलेक्ट्रोफाइल. 4 structures are given in option A to D. Examine them and select the aromatic structure. Huckel's rule follow करते हुए थोड़ा सा ध्यान से आइडेंटिफाई करो एरोमेटिक कौन सा है. B option. बी में बेटा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. Ma'am, B option.
कौन सा? डी। डी में 4 ही है, एक ये और 4 वाला तो कैसे होएगा? या 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, बट ये 2 पाई है तो इसमें ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है, प्लेनेरिटी नहीं है। ए ऑप्शन रॉन्ग, बी रॉन्ग, बी में 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, डी में 4 है। ये D option. C. देखो तो दोनों रिंग के अलग अलग काउंट करोगे तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक फॉलो कर रहा है। टोटल मत देखना इसके, क्योंकि 12 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल के अंडर नहीं आ रहा, बट हकल रूल एक कॉन्जुगेटेड रिंग के अंदर बताता है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है अगर कंपाउंड एक से ज्यादा रिंग्स का बना हुआ है, जैसे नेफ्थलीन एंथ्रासीन है, तो वो रिंग्स एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होनी चाहिए। यहाँ बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया तो ये दोनों रिंग्स में अलग अलग एरोमेटिक कैरेक्टर हम चेक करेंगे। तो बायोफिनाइल इज अ कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक कंपाउंड। चाहिए हकल रूल के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रॉन मत देखो, एक रिंग के अंदर देख लो। हाँ, अगर रिंग्स एडजेसेंट है नेफ्थलीन एंथ्रासीन की तरह, तब आपने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन चेक करना है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, बाकी कोई भी एरोमेटिक नहीं है। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता अगर ये साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन, तब ये होता एरोमेटिक, क्योंकि तब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे होता तो ये भी sp2 हो जाता, कार्बोकेटाइन बन जाता ना, फिर ये तब इसमें पॉसिबल था एरोमेटिसिटी, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंपाउंड। कोई भी साइक्लो एल्कीन अगर होगा तो उसमें चाहे पाई इलेक्ट्रॉन सेम आ भी रहे हैं हकल रूल के अकॉर्डिंग, बट कोई ना कोई कार्बन अगर sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, then that compound will not be planar. Remember always this. और ये तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी पॉसिबल। 2 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 14 होंगे, तभी है। और ये अलग अलग रिंग्स के लिए देख लो अगर एडजेसेंट रिंग्स नहीं है तो। 26 क्वेश्चन, which of the following group present on benzene ring directs upcoming electrophile at meta position? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप देखना है आपको इसमें। NO2. नाइट्रो ग्रुप। NO2. yes. बाकी सारे ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये इसके पास लोन पेयर है तो ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी लोन पेयर की वजह से प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। करेक्ट आयुपेक नेम नेक्स्ट कंपाउंड। Ma'am, A option. व्हिच वन? B. बी, ब्यूटेन। Sorry, B. B. हाँ बी, ये एक्चुअली थोड़ा इसी इधर लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। बी इज द करेक्ट, ब्यूटेन नाइट्राइल। ये याद रखना बेटा आपने, ये कार्बन जो है वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन में काउंट होना। इस ऐसे क्वेश्चन में बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, इसको काउंट ही नहीं करते और जब नेम पूछा जाता है प्रोपेन नाइट्राइल ही लिखते हैं इसका। और साइनाइड भी नहीं देना, साइनाइड इज यूज्ड इन कॉमन नेम सिस्टम। आयुपेक सिस्टम इंक्लूड्स नाइट्राइल प्रीफिक्स फॉर सफिक्स फॉर दीज कंपाउंड्स। ओके, तो नेम वुड बी ब्यूटेन 1 नाइट्राइल भी कर सकते हो, अदरवाइज ब्यूटेन नाइट्राइल इटसेल्फ इज करेक्ट। What will be the product of ozonolysis of pent2ene? Ma'am, C. pent2ene है बेटा। सी में तो ओनली प्रोपेनल का मतलब क्या, 2 मॉलिक्यूल प्रोपेनल अगर आप बना रहे हो तो 6 का Ma'am, no, ma'am, C. Ethanol and propanol है। इथेनॉल एंड प्रोपेनल, ठीक है बेटा करेक्ट। बिकॉज 5 कार्बन एटम्स, सेकंड पे डबल बॉन्ड है, वहीं से तोड़ दो मॉलिक्यूल को, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, इधर 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, तो इथेनॉल एंड प्रोपेनल करेक्ट। Which of the following will be the major product when 2-bromobutane is heated with alcoholic KOH? सेडजेफ रूल लगा के आपको बनाना प्रोडक्ट। 2-bromobutane is when heated with alcoholic KOH. Ma'am, B option. Yes, good. Major product will be butene because जो डबल एल्कीन जो है वो जितना सब्स्टिट्यूटेड होगा दैट विल बी मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द प्रोपेनमाइड जो कंपाउंड है उसका कौन सा है? Ma'am, A option. Ma'am, A. नेम ढंग से पढ़ लो, अमाइन नहीं है ग्रुप, अमाइड है। Ma'am, D. D option. CH3 CH2 CONH2 कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक NH2 आना चाहिए, तब ये अमाइड होता है, वो अमाइन है। N होता है यहाँ पे तो तब भी वो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन प्रोपेनमाइन करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, अमाइड में ध्यान रखो। और ये भी प्रोपेनमाइड नहीं हो सकता अगर आप इसको बी को देख रहे हो तो बी में 4 कार्बन आ गए तो इट इज ब्यूटेनमाइड।
क्लियर? ये असाइनमेंट में एक ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट जॉइन्ड द क्लास. Any doubt, if you have in any question, you can ask.